सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेमेंट बिल और रिसीव बिल के बारे में। रिसीव बिल हम तब बनाते हैं जब हम किसी से या हमारे क्लाइंट या वेंडर या कस्टमर से हम पेमेंट रिसीव करते हैं, और पेमेंट बिल हम तब बनाते हैं जब हम कभी पेमेंट को सेंड करते हैं। हम किसी को जब पेमेंट देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, तो उस समय पेमेंट बिल बनता है। तो मैं आपको पहले रिसीव बिल के बारे में बताता हूँ। उसके लिए आप सर्च करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही मैं रिसीव बिल लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा रिसीव बिल का, राइट। तो मैं इस पर क्लिक करके, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगा। और जब मैं इसको ओपन करूँगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने आएगा, राइट। अब मुझे कुछ भी न्यू इनवॉइस जनरेट करने के लिए प्लस साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अगर किसी क्लाइंट या वेंडर से पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, तो उसका डिटेल डाल दूंगा। एग्जांपल के तौर पे इब्राहिम से मैं पैसे रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं इब्राहिम को सेलेक्ट कर लूँगा। अरेबिक नेम और इंग्लिश नेम ऑटोमेटिकली जो मैंने क्लाइंट वेंडर लिस्ट में डाला था वो आ जाएगा। मनी का सोर्स मुझे डालना है। अब मान के चलिए मैं चेक से पैसे ले रहा हूँ, तो चेक मैं यहाँ लिख दूँगा। अमाउंट जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 रुपीज़ है, राइट। तो 50,000 मैं यहाँ डाल दूंगा। डेट में डाल दूंगा, लाइक बिल टाइप डाल दूंगा। इनवॉइस नंबर अगर मुझे कुछ डालना है 88787761 मेरा इनवॉइस नंबर है। पे ब्रांच अगर कोई ब्रांच में पे हो रहा है, तो मेन मैं डाल दूंगा ब्रांच 5 के अंदर पे हो रहा है ये। बिल टू टाइप, अगर बिल किस तरीके का है, बैंक चेक में लिख देता हूँ, बैंक चेक से, क्योंकि मुझे आ रहा है। बैंक अकाउंट कौन से बैंक अकाउंट से आएगा या कौन से बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, तो सऊदी में बैंक अकाउंट डाल देता हूँ मैं, राइट। अगर मुझे कोई रीज़न वगैरह डालना है कि रिसीविंग द बिल फॉर लास्ट मंथ प्रोडक्ट सोल्ड, जो हमने लास्ट महीने प्रोडक्ट सोल्ड किया था उसके इनवॉइस, उसका पेमेंट हमारे पास वापस आ रहा है। उसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक कर दूंगा, तो ये सेव हो चुका है। अगर मुझे इसको प्रिंट करना होगा तो मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा, राइट, तो ये मेरे को कुछ ऑप्शन देगा कि किस पेपर साइज़ में आपको प्रिंट करना है इसको। A4, तो मैं A4 पे क्लिक कर दूंगा, या फिर अगर मुझे 80 mm पे चाहिए तो मैं 80 mm पे क्लिक कर दूंगा। जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा उस तरीके का आ जाएगा मेरे पास। अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का रिसिप्ट वाउचर मेरे सामने आएगा। क्योंकि हम रिसीविंग कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो उस समय रिसिप्ट वाउचर ही बनता है, रिसिप्ट इनवॉइस ही बनता है। यहाँ पे सार में वैल्यू लिखी है 50,000। बाकी जो भी डिटेल्स हमने डाली थी, जैसे कि रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर दिस सम ऑफ, इधर पे लिखा रहेगा। चेक नंबर जो है वो यहाँ लिखा रहेगा, लिखा बैंक चेक विथ नंबर जो हमने डाला था, वो नंबर जो हम बैंक चेक का नंबर होगा वो डालेंगे इसमें, राइट। तो ये अब इस पर सिग्नेचर वगैरह अगर किसी को कराने हैं तो वो करा सकते हैं। हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं इसको यहाँ से भी प्रिंट कर सकता हूँ क्लिक करके। और इन फ्यूचर मुझे इसको निकालना होगा तो मैं रिसीव बिल को सर्च करूँगा और उसके बाजू में पेपर आइकन पे डबल क्लिक कर दूँगा। तो उसके बाद मुझे सर्वर से डेटा निकालना पड़ेगा कि मैंने कब से कब तक का, तो मैं 5 तारीख से अभी तक का गेट सर्वर डेटा करूँगा। ये हमने इब्राहिम का इनवॉइस बनाया था, तो ये इनवॉइस हमारे सामने आ गया। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, मैं यहाँ से प्रिंट एंड प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज़ इट। और अगर हमें पेमेंट रिसीविंग बिल हो गया, अब पेमेंट बिल बनाना है, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा पेमेंट और एंटर कर दूँगा। और ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट बिल का, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। तो पेमेंट बिल का जो लाइक सेगमेंट है, मतलब वो भी कुछ लाइक पेमेंट और रिसीविंग बिल इनवॉइस जैसा ही को लेगा। अगर इसमें मुझे इनवॉइस जनरेट करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक में क्लिक करूँगा, जो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने आएगा। अगर मैं किसी क्लाइंट को तो मान के चलिए हमें किसी क्लाइंट से किसी क्लाइंट को पेमेंट करना है, जैसे हमारा कोई क्लाइंट वगैरह है, एग्जांपल के तौर पे बिलिंग्स वाला या वाटर वाला, जिसको हम पैसा देना चाहते हैं, तो हम उसको क्लिक करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई कस्टमर अपना क्लाइंट और वेंडर ऐड करके रखा है, जो इब्राहिम के एग्जांपल के तौर पे, और ये मेरा मतलब वाटर वाला है जो मेरे इधर पानी सप्लाई करता है, राइट। तो मैं इसकी बाकी डिटेल डाल दूंगा। मनी सोर्स में डाल दूंगा कि कैश में अगर हम उसको दे रहे हैं तो कैश में डाल दूंगा, राइट। और अगर मुझे डिस्क्रिप्शंस या कुछ और डालना हो, वाटर वगैरह, जैसे कि पानी वाला है तो इब्राहिम मेरा वाटर वाला है, राइट। मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, अमाउंट मुझे देना है इसको एग्जांपल के तौर पे 1200 सार 1200 लाइक INR, जो भी अमाउंट में पे होगा। पे ब्रांच वगैरह जो भी डिटेल्स आपको पता है वो सारी डिटेल्स आप इसमें ऐड करेंगे। रीज़न, वी आर पेइंग 12,000 सार फॉर वाटर बिल
ऑफ वाटर बिल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024, राइट। अगर हमें कोई भी रीज़न, अगर आपको कोई भी नोट हो तो आप इसमें डाल के यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यही सेम प्रिंट करना है इनवॉइस, राइट, तो आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये हमारे पास पे वाउचर आ गया, जो हम अमाउंट पे करने वाले हैं, तो ये वाउचर हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा। अब इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, PDF, HTML, RTF फाइल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं काट के यहाँ से भी प्रिंट कर सकता हूँ। मुझे इन फ्यूचर अगर मेरे पेमेंट बिल्स देखने हैं, जो भी मैंने बिल्स भरे हैं, वो मैं यहाँ पे पेपर आइकन पे डबल क्लिक करके पेमेंट बिल के बाजू से ओपन कर सकता हूँ। इसमें मैं गेट सर्वर डेटा डाल सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 8वें महीने से 3 तारीख 2024 से अभी तक का डेटा निकालूंगा। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक ही बिल पे किया जो इब्राहिम को था, जो मैंने अभी किया 12,000 का, राइट। सो दिस इज़ इट। इस तरीके से अब मैं इसको भी यहाँ से प्रिंट एंड प्रीव्यू कर सकता हूँ, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और यहाँ से फिल्टर्स वगैरह लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो ये सारे फीचर्स हमारे सारे इन्वॉइसेज में अवेलेबल होते हैं और इसमें भी अवेलेबल है। सो थैंक यू गाइस।